जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं बादल आपका स्वागत करता हूं। आरक्षण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी या आदेश जिसको कह सकते हैं वो आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। यह फैसला बहुत लोगों के मन में एक वेग बना हुआ था। बहुत लोग जो है असमंजस में थे कि इस फैसले के आने के पूर्व बहुत सारे लोग जो हैं परेशानी में थे कि वो अन्य राज्य में थे, बिहार के थे, और वो चाहते थे कि झारखंड में आरक्षण का क्या रोस्टर है, क्या नियम है, कैसे लाभ मिलेगा। वो सारी स्थितियों को अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। देखिए, हाईकोर्ट की जो ये है कि जिस राज्य के निवासी वहीं मिलेगा आरक्षण, हाईकोर्ट ने कहा है। जरा देखते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या अखबार में दिया गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसी राज्य में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी अगर दूसरे राज्य में हुई है, ध्यान दीजिएगा, तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। उसको आरक्षण का लाभ इसी राज्य में लेना है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस संबंध में रीना राणा द्वारा दायर किया गया याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। नियुक्ति प्रक्रिया में प्रार्थी जो है रीना राणा शामिल हुई थी। उन्होंने अपने पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेपीएससी ने आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया था कि प्रार्थी का जन्म बिहार में हुआ है और वहां की निवासी हैं, इसलिए उसे झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ध्यान दें, जो कैंडिडेट ऐसे हैं उनके लिए विशेष का ध्यान देना है। जबकि प्रार्थी का कहना है कि उनकी शादी झारखंड में हुई है, उनके पति झारखंड में आरक्षित श्रेणी में आते हैं, इस कारण वे झारखंड में भी आरक्षण की हकदार हैं। ठीक है। पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई महिला बिहार या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला कहा जा रहा है, चूंकि लोग जो है अपने अधिकार के हिसाब से मांग कर रहे थे कि भाई चलिए, हम चूंकि शादी यहाँ हो गई, हमारे जिसके घर में शादी हुए पति जो हमारा आरक्षित हैं, चूंकि अब ससुराल ही सब कुछ है, हम यहाँ रहने वाले हैं, हमारी पीढ़ियाँ यहाँ रहेंगी, तो हमको आरक्षण का लाभ दूसरे जगह पे क्यों मिलेगा। तो उनको इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य से आरक्षित श्रेणी में आती है लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यह याचिका जो है रीना राणा की याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दिया। शिक्षक नियुक्ति में पति की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया गया था, जेपीएससी ने इसे इनकार कर दिया। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो अब भी ये मान के बैठे थे कि नहीं, हम बिहार से आए हैं लेकिन शादी हमारे यहाँ के ओबीसी से, एससी से, एसटी से, जो आरक्षित वर्ग में उनसे हो गई है, तो उसके हिसाब से हमको उसका लाभ मिलेगा, या चाहे ईडब्ल्यूएस। लेकिन इस फैसले के बाद अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो कहीं के भी हों, जो आरक्षित श्रेणी में होंगे, तो उनको अपने ही संबंधित जन्म राज्य में ही आरक्षण मिलेगा, ना कि जहाँ शादी ज़्यादा, जहाँ ब्याह हो गया वहाँ उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को वैसे मित्रों के बीच शेयर कर दीजिए जो कि ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।